हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन में डेटाबेस कनेक्शन कैसे करना है MySQL में। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कनेक्शन अगर हमको कोई क्वेरीज परफॉर्म करनी हो, सिलेक्ट इनसाइड डिलीट किसी भी टाइप की क्वेरी, तो हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी होता है पाइथन में डेटाबेस कनेक्शन करना MySQL में। आज हम उसको देख लेते हैं। तो जब भी पाइथन में डेटाबेस कनेक्शन करना है MySQL में, मैं यूज़ करता हूँ वैम सर्वर का, जिसमें मेरे पास MySQL है। तो हमें सबसे पहले दो फाइल्स मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक होता है MySQL, एक होता है इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर को। ये पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, इनका क्या यूज़ है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। देन सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में हम MySQL डॉट कनेक्टर क्लास का एक मेथड कॉल करते हैं जो है कनेक्ट, और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर इसका होता है होस्ट। करेंटली हम जो काम करते हैं वो अपनी क्लाइंट मशीन पे करते हैं, इसलिए वो लोकल होस्ट होता है। देन इसके बाद आप इसका यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है। पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। देन आता है आपके पास एक डेटाबेस वो है कि आपके पास MySQL में डेटाबेस का नाम क्या है। तो करेंटली मेरे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है उसमें जो डेटाबेस का नाम है वो है एम्प्लॉय। ये अभी हम थोड़ी देर के बाद चेक भी कर लेंगे डेटाबेस को। देन हमको एक कर्सर क्रिएट करना होता है। क्या क्रिएट करना होता है हमको? एक कर्सर कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है इसके इन्वोक करता है किसको? कर्सर को। बेसिकली कर्सर किस काम में आता है? कर्सर जो भी हमारी MySQL से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के काम में आता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कनेक्शन। एक बार जब हमारा कर्सर क्रिएट हो जाता है, देन हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्वेरीज परफॉर्म करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमको अभी जो सबसे पहली क्वेरी परफॉर्म करनी है वो हमको डेटाबेस में से डेटा को सिलेक्ट करना है। तो डेटाबेस में डेटा को सिलेक्ट करने के लिए MySQL में क्वेरी होती है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम योर टेबल नेम। तो हम चलते हैं हमारे डेटाबेस के पास, देख लेते हैं। ओके, तो हम यूज़ कर रहे हैं अभी एम्प्लॉय डेटाबेस का। इसके अंदर जो इसका टेबल का नाम है वो भी एम्प्लॉय है। इसके अंदर जो टेबल का नाम है वो भी क्या है? एम्प्लॉय है। और ये आप इसके रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल हैं और इन रिकॉर्ड्स के क्या क्या फील्ड्स हैं। ओके, हम इसको अभी बंद करते हैं। हमारा एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय उसका क्या है? एम्प्लॉय डेटाबेस, और एम्प्लॉय उसका टेबल। तो हम कहते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। देन आपने एक बार SQL की क्वेरी लिख ली तो आपको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है। क्या करना होता है? एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट मेथड। इसका एक पैरामीटर जिसमें आप इस क्वेरी को लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप इस पूरी क्वेरी को इस पैरामीटर की प्लेस पे भी पास कर सकते हो। ओके, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। देन हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रोज़, और क्योंकि हम अभी जो फैच करने वाले हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इट मीन्स कि लॉट ऑफ डेटा सिलेक्ट होने वाला है जितना भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका फैच वन और एक होता है आपका फैच ऑल। तो फैच वन जो होता है वो आपका सिर्फ एक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है, एक रो को। बट अगर आपको मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? फैच ऑल। अब अगर मल्टीपल रोज सिलेक्ट हो रही हैं देन इनको प्रिंट करवाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लूप की। हमने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं रो, और वो किस पे परफॉर्म करेगा? इस रोज पे। किस पे परफॉर्म करेगा दोस्तों? इस रोज पे। ओके, देन हम प्रिंट करवा लेते हैं वन बाय वन। प्रिंट करवा लेते हैं हम किसको? उस वेरिएबल को वन बाय वन। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस हमें क्या करना होता है? कर्सर को क्लोज करना होता है। देन एट द लास्ट हमें कनेक्शन को क्लोज करना होता है। इतना हो जाता है तो हमारा देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा डेटाबेस का कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस MySQL से। ये दो पैकेजेस है, दो मॉड्यूल्स है, जो अगर आपके पाइथन में नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। देन हमने
सबसे पहले जो क्वेरी थी हमारी उसको हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, देन उसको एग्जीक्यूट किया, देन फैच किया और उसको प्रिंट किया। हम इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए रन मॉड्यूल में जाके F5 का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, मैंने अभी इस तरह इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग। ओके, जैसे ही प्रोग्राम सेव होगा वो ऑटोमेटिक रन होगा। आपके डेटाबेस के उस पर्टिकुलर टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जितनी भी वैल्यूज़ थी उस टेबल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द सिलेक्ट क्वेरी इन पाइथन। ये हमने क्या किया, ये हमने पाइथन के अंदर सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ किया कि हाउ टू सिलेक्ट अ डेटा और रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा बेस। ओके दोस्तों, देन अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम करना जा रहे हैं इंसर्ट, कि हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन द डेटा बेस।